एक समय की बात है। मनोहर बहुत ही गरीबी हालत से गुजर रहा था। मनोहर के खेत की सारी फसल बारिश से खराब हो गई थी। अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, ना ही घर पर अनाज का एक दाना था। मनोहर खेत में खड़ा उदास नजरों से खेत को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक मौसम्मी के पेड़ पर पड़ी, जो उसके ही खेत में लगा था। उस पर लगी मौसम्मी देखकर मनोहर सोचता है, अरे, ये मौसम्मी का पेड़ तो मेरे ही खेत में है, तो ये पेड़ तो मेरा ही हुआ। क्यों ना इस पर लगी मौसम्मी तोड़कर मैं बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे और मेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। मनोहर मौसम्मी तोड़ने आगे बढ़ता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, रुको, तुम इस पेड़ के फल नहीं तोड़ सकते। मनोहर आवाज सुनकर पूछता है, अरे, ये आवाज किसकी है? कौन है जो मुझे इस पेड़ के फल तोड़ने से रोक रहा है? मैं रोक रहा हूँ। मैं पेड़ ही हूँ जिसके फल तुम तोड़ना चाह रहे हो। अरे हाँ, ये आवाज तो इस पेड़ से आ रही है। पर पेड़, तुम बोल सकते हो? कैसे? और मुझे फल तोड़ने से क्यों रोक रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरे ये फल परियों के लिए हैं और इन फलों पे सिर्फ परियों का हक है, क्योंकि ये जादुई फल हैं। ठीक है पेड़, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलता हूँ। रुको, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। तुम बहुत भले आदमी लगते हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी जगह में ही हूँ, फिर भी तुमने अपना हक नहीं जताया और खाली हाथ जा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। इतना कहकर पेड़ मनोहर को कुछ सोने के सिक्के देता है। अब मनोहर उन सिक्कों से अपनी हालत सुधार लेता है और काफी धनवान हो जाता है। यह देखकर मनोहर का पड़ोसी किशोर मनोहर से जलने लगता है और सोचता है, ये मनोहर के हाथ ऐसा क्या लग गया जो ये इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया? आखिर कैसे? कुछ तो बात है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन पड़ोसी किशोर चुपके से मनोहर के घर जाता है और मनोहर की बातें सुनता है। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। आज हम जो कुछ भी हैं, सब हमारे खेत के उस जादुई पेड़ की वजह से है। मनोहर की बातें सुनकर किशोर सोचता है, अच्छा, तो मनोहर के खेत में कोई जादुई पेड़ है, उसी वजह से ये धनवान बना है। अब तो उस पेड़ के पास जाना ही पड़ेगा। अगले दिन किशोर उस पेड़ के पास जाता है। लगता है यही पेड़ है। ऐ जादुई पेड़, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खूब सारा सोना है। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। मुझे सोना दो। मनोहर की बातें सुन पेड़ कहता है, कौन हो तुम और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हें सोना दूंगा? पेड़, तुमने मनोहर को सोना दिया
आज वो धनवान हो गया है। मुझे भी सोना दो। मैं मनोहर से भी बड़ा धनवान बनना चाहता हूँ। मूर्ख, मैंने मनोहर को सोना दिया था उसके अच्छे व्यवहार, अच्छी सोच और उसकी दयालुता के कारण। पर तू एक घमंडी, क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। वो चाहे जो भी हो, पर तुम्हें मुझे सोना देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तेरी ये सोना पाने की इच्छा को पूरी कर ही देता हूँ। इतना कहते ही वह पेड़ किशोर को सोने का बना देता है।